Hello friends, welcome again. Let's start with the new topic, that is General Packet Radio Service GPRS. तो आज हम GPRS के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने GSM के बारे में पढ़ा था। GSM एक बहुत ही बेसिक टॉपिक मोबाइल कम्युनिकेशन का। तो अगर आपने वो वीडियो बहुत अच्छे से देखी है, पढ़ी है और समझी है, तो ये वीडियो पढ़ने में या ये टॉपिक पढ़ने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज GPRS जो है, GPRS दैट इज जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, इट इज़ एन एनहेंस वर्जन ऑफ GSM। तो GSM हमारा था 2G टेक्नोलॉजी और जो GPRS है वो है एक 3G टेक्नोलॉजी ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है या जिस प्रिंसिपल पे ये जो जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, एज द नेम सजेस्ट पैकेट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है पैकेट स्विचिंग। यानी इसमें हम बात करेंगे डेटा ट्रांसफ़र की, इसमें हम बात करेंगे इंटरनेट फैसिलिटी की, जो इससे अर्लियर जो मोबाइल की जनरेशन थी उनमें नहीं था। तो ये एक 3G टेक्नोलॉजी है। GSM एक 2G टेक्नोलॉजी था, ये एक 3G टेक्नोलॉजी है और ये भी कहा जाता है GSM IP। GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल इंटरनेट प्रोटोकॉल, स्पेसिफिकली बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग वॉइस कॉल फैसिलिटी along with the data access या data transfer facility in this GPRS। अब इसमें देखिए स्पेसिफिकेशन इसका जो दिया गया है वो यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया गया है। और एक और चीज़ है कि जो इसमें मॉड्यूलेशन यूज़ किया गया है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, डिजिटल टेक्नोलॉजी या मॉड्यूलेशन आप कह लीजिए, गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग इसमें यूज़ किया गया है। इस GPRS फैसिलिटी को अवेल करने के लिए वी हैव टू बाय अ मोबाइल स्टेशन और हैंडसेट, जिसमें कि ये फैसिलिटी को हम एक्सेस कर सके। पुराने मोबाइल से 1G या 2G मोबाइल से हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसमें जो फैसिलिटी या जो नई चीज़ें आई हैं जिसकी वजह से हम इसको एनहेंस्ड वर्जन या 3G टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो है डेटा ट्रांसफ़र, ईमेल, MMS, वीडियो कॉलिंग, कॉन्फ्रेंस कॉलिंग एसेट्रा एसेट्रा। या फिर आप कह लीजिए घूमते फिरते आप बात भी कर सकते हैं, आप इंटरनेट एक्सेस भी कर सकते हैं, अच्छी स्पीड के साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ GPRS। देखिए, क्योंकि ये एनहेंस्ड वर्जन है GSM का, तो जो इसका आर्किटेक्चर है वो भी एनहेंस्ड करा हुआ है। तो इसमें आपको GSM भी मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट एनहेंस्ड किसी को भी चीज़ को अगर हम करते हैं तो उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड करते हैं, तो इसमें कुछ नए फीचर्स या नए पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो हमारा इतना जो ग्रीन कलर का पार्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, दिस इज व्हाट, दिस इज ओनली GSM। ओके, और ये जो रेड कलर का पार्ट या रेड बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, दीज रेड बॉक्सेस आर नथिंग बट द एनहेंस्ड वर्जन ऑफ GSM, दैट इज दिस इज अ GPRS पार्ट। ठीक है, तो आप अगर इसको समझें और अच्छे से अगर आप समझना चाहते तो आप इसको पार्ट्स में डिवाइड करके भी समझ सकते हैं। अगर आपने GSM को अच्छे से पढ़ा है तो आप इस पार्ट को बहुत आसानी से याद कर लेंगे। और ये केवल 4 बॉक्सेस हैं जो आपको याद करने हैं, SDSN, GGSN एंड इंटरनेट लैन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द आर्किटेक्चर। अब इस आर्किटेक्चर को भी आप डिवाइड कर सकते हैं, आप किसी भी तरह डिवाइड कर सकते हैं। मैंने इसको मोबाइल स्टेशन BSS, ठीक है, और ये हमारा डेटा नेटवर्क है, इस तरीके से मैंने इसको डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, 2, 3। ठीक, तो मोबाइल स्टेशन इज नथिंग बट योर इक्विपमेंट, मोबाइल इक्विपमेंट विद योर सिम कार्ड। नेक्स्ट द BTS, बेस ट्रांसीवर स्टेशन। बेस ट्रांसीवर स्टेशन आर कनेक्टेड टू व्हाट, BSC। BSC इज नाउ कनेक्टेड टू MSC। अब सारी चीज़ें तो एक जैसी हैं, तो इसमें डिफरेंट क्या है? इसमें डिफरेंट है जो आपको इंटरनेट फैसिलिटी मिल रही है। अगर कोई भी यूज़र कॉल करता है तो अगर वो वॉइस कॉल के लिए कॉल कर रहा है, अगर वॉइस कॉल चाहता है तो RF सिग्नल के थ्रू जो सिग्नल है मोबाइल, इसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो BTS के पास आएगी, BTS से वो BSC के पास जाएगी। अगर वो वॉइस कॉल चाहता है तो वो MSC के पास जाएगी और उसका जो नॉर्मल वर्किंग है दैट विल बी परफॉर्म। लेकिन अगर वो डेटा एक्सेस या इंटरनेट एक्सेस करना चाहता है तो BSC now connected to SGSN through PCU. PCU is what? Packet Control Unit.
तो ये जो BSC है, क्योंकि अब इसको डेटा हैंडलिंग भी करनी है और बहुत अच्छे स्पीड पे करनी है, तो इसको भी हमने एनहेंस कर दिया है विद सम सॉफ्टवेयर, विद सम एल्गोरिथम एंड मोर यू कैन से सॉफ्टवेयर अपडेट्स, जिससे कि ये डेटा को हैंडल कर पाए। तो अगर यूजर को इंटरनेट एक्सेस करना है तो अगर इसको डेटा ट्रांसफर करना है या इंटरनेट एक्सेस करना है, तो जो यूजर होगा वो रिक्वेस्ट भेजेगा BTS देन BSC, और BSC से अल्टीमेटली इट विल कम टू SDSN। SDSN क्या है? SDSN जो है GPRS में एनहेंस वर्जन ऑफ GSN, या कह लीजिए GPRS में SDSN इज सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड। ठीक है, तो ये काम क्या करता है या इसका क्या काम है? ये काम करेगा कि पता लगाएगा कि जिस सब्सक्राइबर ने या जिस यूज़र ने डिमांड की है इंटरनेट एक्सेस की, वो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है या नहीं। अगर हाँ, तो वो GGSN यानी गेटवे GPRS सर्विस नोड को वो भेज देगा डेटा, या जो भी वैलिड डेटा उसको भेजना है। देन GGSN विल एक्ट एज अ राउटर और अ गेटवे फॉर दैट डेटा, और फिर वो डेटा नेटवर्क को या फिर जहाँ डेटा भेजना है, जहाँ डेटा की डिमांड की गई है, वहाँ पर उसको वो भेज देगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो दो नोड्स हैं दैट विल कम इन पिक्चर इन GPRS, तो इसका काम क्या है दोनों नोड का? तो अब थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं कि काम क्या है इनका। सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड डिटरमाइन ऑथेंटिकेशन ऑफ यूजर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू यूजर, यानी एक तो वो यूजर जिसने डेटा की डिमांड की है वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, उसके पास वो सब्सक्रिप्शन या उसके पास वो सर्विस है या नहीं जिसके द्वारा वो इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। एक तो ये पता लगाना, और दूसरा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू यूजर, यानी अगर कोई नया यूजर उस सेल या उस जोग्राफिकल एरिया में उस BTS के अंदर आया है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी इसके द्वारा किया जाता है। डेटा कंप्रेशन का मतलब ये क्या करेगा कि जो वैलिड डेटा है या फिर जो ऑथेंटिकेटेड डेटा है या जिस डेटा की रिक्वायरमेंट है आगे, तो उसी डेटा को ये GGSN तक भेजेगा और GGSN उसे डेटा नेटवर्क तक भेजेगा। यानी कोई भी, क्योंकि हमारे पास जो डेटा आता है पैकेट के फॉर्म में आता है, और पैकेट के अंदर भी बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, तो जो रिक्वायर्ड है केवल वही डेटा या वही इंफॉर्मेशन आगे जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। तो इस तरीके से ये डेटा कंप्रेशन का भी काम करता है। नेक्स्ट इज मोबिलिटी मैनेजमेंट। मोबिलिटी मैनेजमेंट में क्या होता है, जिस तरीके से GSM में कोई भी पर्सन एक MSC से दूसरे MSC के अंडर मूव करता है, उसी तरीके से यहाँ मोबिलिटी मैनेजमेंट भी डेटा कंट्रोल के लिए या डेटा ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये जो SGSN होता है, ये अगर आप एक एरिया से, या फॉर एग्जांपल आप दिल्ली से चेन्नई चले गए, आप दिल्ली के लोकल आप सब्सक्राइबर हो और वहां से चेन्नई चले गए और वहां पे आपको सारी सर्विसेज, नेट सर्विसेज चाहिए, तो उसके लिए जो मैनेजमेंट होगा या जो भी वर्किंग होगी या जो रिक्वायर्ड फील्ड्स आपको चाहिए वर्क करने के लिए, वहां पे वो मोबिलिटी मैनेजमेंट ये SDSN प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज स्टोर इंफॉर्मेशन, लोकेशन एंड यूजर प्रोफाइल। तो लगभग थोड़ा MSC के जैसा है कि जितनी भी सब्सक्राइबर की जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसका प्रोफाइल होगा। यूजर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, बिकॉज यूजर एक जगह स्थिर नहीं हो सकता है, वो मूव भी करेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह भी जाएगा, हो सकता है उसके टैरिफ प्लान्स में कोई चेंज आ जाए, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी इसके पास रहती है जिसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। और डेटा यूसेज की अच्छी स्पीड पे GPRS के अंदर डेटा यूसेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू गेटवे GPRS सर्विस नोड। तो गेटवे GPRS सर्विस नोड क्या है? गेटवे एज द नेम सजेस्ट, इट्स अ गेट एंड एक जैसे होता है कि दरवाजा सिर्फ ऑथेंटिकेटेड चीजों के लिए खुलता है या फिर उसी के लिए खुलता है जिसको वो रूट कहीं करना चाहता है, तो ये एज ए राउटर आप कह सकते हैं, एक राउटर और एक इंटरफेस की तरह ये काम करता है। ओके, तो डाटा को ये राउट करता है, ठीक है, डेटा नेटवर्क से। डेटा नेटवर्क से कैसे कि यहां से जो भी डेटा आ रहा है SDN से होते हुए गेटवे की तरफ, तो ये जहां भी रिक्वायर्ड है, जिस फील्ड में, जहां जिस प्लेस पे, उसको वहां पे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको रूट करता है डेटा को, और एज एन इंटरफेस बिटवीन
द जीपीआरएस नेटवर्क एंड द डेटा नेटवर्क के बीच में एक इंटरफेस की तरह भी ये वर्क करता है। ओके तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि एक्ट एज ए राउटर एंड एक्ट एज ए इंटरफेस और यू कैन से अ फिल्टर। सो इट ऑल्सो एक्ट एज बिटवीन जीपीआरएस नेटवर्क एंड पीडीपी पब्लिक डेटा नेटवर्क। ओके पब्लिक डेटा नेटवर्क में आप एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल और X.25। नेक्स्ट इट कन्वर्ट्स डेटा फ्रॉम SDSN टू पीडीपी फॉर्मेट। ठीक है क्योंकि इसको डेटा नेटवर्क या फिर एक्सटर्नल नेटवर्क या आउटर इसको डेटा भेजना है नेटवर्क से, तो ये उसको क्या करता है, पैकेट डेटा प्रोटोकॉल का यूज करके उसको वहां तक भेजता है। देन चार्जिंग जो कि बिलिंग है, जैसा कि आप जानते हैं कि जीपीआरएस में जो चार्जिंग या बिलिंग होती है वो अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम होती है, अकॉर्डिंग टू ये नहीं होता कि आप कि अगर आप फॉर एग्जांपल ऑनलाइन है तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप 24 घंटे के लिए ऑनलाइन है तो 24 घंटे के अकॉर्डिंग या 24 आवर्स आपकी चार्जिंग रहेगी, ऐसा नहीं है। जो आपकी बिलिंग होगी वो उतनी ही होगी जितना वॉल्यूम ऑफ डेटा आपने यूज किया है या फिर आपने कुछ डाउनलोड किया है या जितना इंटरनेट आपने, जितने ब्राउजर्स जो भी आपने यूज किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी बिलिंग होगी। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है, गेटवे कंट्रोल करता है। ओके नेक्स्ट हम कुछ देख लेते हैं कि अल्टीमेटली के जीपीआरएस के बेनिफिट क्या है इसका समराइजेशन करने के लिए। तो हाई डेटा स्पीड, जैसे कि हमने कहा जीएसएम में हमें नहीं मिलती थी, यहाँ मिलती है अप टू 172 kbps। वॉल्यूम बेस्ड बिलिंग, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप ऑनलाइन हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन आपको उतना ही चार्ज देना पड़ेगा जितना डेटा आपने यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे पैकेट स्विचिंग यूज हो रही है, सर्किट स्विचिंग यूज नहीं हो रही है। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, एक डेडिकेटेड पाथ जो है वो होता है सेंडर के बीच में और नेटवर्क के बीच में, तो एक स्लॉट उसको अलॉट हो जाता है यूजर को और फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम उसका जो बिलिंग होता है वो उसके अकॉर्डिंग होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। नेक्स्ट मोबिलिटी, ऑब्वियसली बात है मोबिलिटी, आप मूव कर सकते हैं, आप एक साथ बात करते करते आप डेटा भी सेंड कर सकते हैं, आपको डाउनलोडिंग पे लगा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं कोई पेज, और आप वॉइस कॉल भी साथ में कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आप साथ में कर सकते हैं और अच्छी स्पीड पे कर सकते हैं, जो कि जीएसएम में नहीं होता। एफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविड्थ, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे पैकेट स्विचिंग यूज हो रही है तो बार बार मैं वही बता रही कि पैकेट स्विचिंग मतलब नो डेडिकेटेड बात बिटवीन द यूजर एंड द नेटवर्क। सो व्हाट हैपन्स, टाइम के अकॉर्डिंग या टाइम स्लॉट जो अलॉट होता है यूजर को वो उसकी यूसेज के अकॉर्डिंग ही अलॉट होता है जब उसको यूज करना है। ठीक है, तो ये एक बड़ा बेनिफिट है इसका, क्योंकि बैंडविड्थ हमारे पास लिमिटेड है और हमें एफिशिएंट यूज करना है। अगर किसी यूजर ने बात ही नहीं करी, डेटा यूज ही नहीं करना, तो उस टाइम के लिए उसे बैंडविड्थ अलॉट करने का या टाइम स्लॉट अलॉट करने का कोई पर्पस नहीं है। लेकिन जीएसएम में क्योंकि सर्किट स्विचिंग यूज होती है तो वहां पे ऐसा होता है, लेकिन जीपीआरएस में बैंडविड्थ एफिशिएंटली यूज होती है बिकॉज यहाँ पे पैकेट स्विचिंग यूज है, और जब यूजर की रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट ओनली इट विल बी अलॉटेड the channel or the time slot. So thank you so much for listening me so patiently. I hope कि आपको ये GPRS का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. So your queries are invited always. Please ask questions. और कुछ नई वीडियोस अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे तो जरूर लिखिए, फीडबैक जरूर दीजिए. Thank you and all the best.